नमस्कार बच्चों। आज हम मैट्रिसेस अगले यूनिट का पहला चैप्टर मैट्रिसेस शुरू करने जा रहे हैं। तो मैट्रिसेस को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जिसमें एक लड़की है राधा। मान लीजिए राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं। राधा हैज़ 15 नोटबुक्स। आई हैव ए गर्ल नेम्ड राधा हु हैज़ 15 नोटबुक्स। अब इस इंफॉर्मेशन को हम मान लीजिए ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हमारे पास विद इन दिस इंफॉर्मेशन that Radha has 15 notebooks can be represented like this, with the understanding that the number written inside this square brackets is the number of notebooks that Radha has. ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए राधा के पास 6 पेन है and she has 6 pens. Now this whole information can again be written like this, with an understanding that the first number written within this brackets, that is 15, represents the number of notebooks and the second number represents the number of pens. ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को आगे और बढ़ाते हैं। मान लीजिए राधा की 2 सहेलियां हैं, एक है फौजिया और एक है सिमरन। अब मान लीजिए राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं, ठीक है। फौजिया के पास 10 नोटबुक्स हैं और सिमरन के पास 13 नोटबुक्स हैं। और राधा के पास 6 पेन है, फौजिया के पास 2 पेन है और सिमरन के पास 5 पेन है। ये क्या है? नोटबुक्स हैं, नोटबुक्स। और ये क्या है? पेन्स हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे 15, 10, 13, 6, 2, 5, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, जिसमें कि इसमें ये जो फर्स्ट रो है, दिस हॉरिजॉन्टल नंबर्स, फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो है, दिस इज सेकेंड रो है। फर्स्ट रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज शोइंग द नंबर ऑफ बुक्स विच राधा, Fauzia and Simran has, and the second row shows the number of pens which Radha, Fauzia and Simran has. तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे इसको समझते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि अब ये इसको हम जैसे दिस वन इट इज़ नोन एज फर्स्ट कॉलम, उसी तरह से ये सेकंड कॉलम आ गया, ये थर्ड कॉलम आ गया। द वर्टिकल वन आर नोन एज कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल आर कॉल्ड रोज. So this whole thing, this rectangular arrangement of numbers is known as matrix. ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। Let us see the definition given in your book. A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. ठीक है, it is nothing but rectangular arrangement of numbers or functions. The numbers and the functions are called the entries, elements or the entries of the matrix. जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ये नंबर्स अरेंज्ड हैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स, ठीक है। इन नंबर्स को हम इनके एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट अस नाउ टेक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं m क्रॉस n, m बाय n इसको पढ़ा जाता है। यहाँ पे m क्या है? m विल गिव यू द नंबर ऑफ रोज एंड n गिव्स यू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो m बाय n, जैसे कि हमारा ये मैट्रिक्स था दिस वन 15, 10, 13, 6, 2, 5। अगर इसमें हम देखें रोज आर द हॉरिजॉन्टल वन, तो इसमें रोज कितने हुए? 2 रोज हुई, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इसका जो साइज होगा दैट विल बी 2/3, 2/3 इसका साइज होगा। इस मैट्रिक्स की बात करें 1, 2, 4, 9, इसमें अगर आप देखें वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इसका साइज है 2/2। सिमिलरली यहाँ पे एक और मैट्रिक्स देखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा 1, 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा?
2/2, यहाँ पे भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम। इस मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, 1 2 3 4, सो 4 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 3. So order is nothing but it gives you the size of a matrix. ठीक है, it is written as m by n, where m is number of rows and n is number of columns. आगे देखते हैं हम, ये मैट्रिक्स मान लीजिए एक A मैट्रिक्स है विच इज़ A B C D E F G M H. अब इसका ऑर्डर अगर हम देखें, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका होगा नंबर ऑफ रोज दैट इज़ 1 2 3 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 3. इसको हम लिखते हैं A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N. यहाँ IJ क्या है, अब देखिए IJ क्या है, IJ जैसे ये A, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन या उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A31, A32, A33. So this is how we can identify the element. Suppose I want to know what is A22. तो second row और second column पे जो element है, that is second row is this and second column is this, so E is my A22. ये एड्रेस बताता है, एलिमेंट का एड्रेस बताता है, पर्टिकुलर एड्रेस कि इस एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है. सपोज आई वांट टू नो A32, दैट मीन्स थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो दिस इज द थर्ड रो एंड दिस इज द सेकंड कॉलम, दैट इज M. ठीक है, तो हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस से हम एलिमेंट को पहचान सकते हैं कि इस एलिमेंट का क्या एड्रेस है या यहाँ इस एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है. ठीक है, आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. बहुत सिंपल है. कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इसमें एक कॉलम होगा, रोज चाहे जितनी मर्जी हो. ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम. इसमें कंडीशन क्या है, वन कॉलम होना चाहिए. एक कॉलम है मैट्रिक्स का तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. रोज जितने मर्जी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस A0√3 -1 1/2, इट इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ 4 रोज एंड 1 कॉलम, 4 into 1. ठीक है, इन जनरल m into 1 इसका साइज होता है. रो मैट्रिक्स, जैसे ये कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ पे रो मैट्रिक्स है, यहाँ पे ओनली 1 रो, एक ही रो होनी चाहिए. ठीक है. स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. यहाँ पे हम, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर हम सिंपली लिख देते हैं ऑर्डर बाई 3. 3/3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर 3, दैट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट देखिए डायगोनल मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स B is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. That is, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स की बात कर रहे थे. अब इस मैट्रिक्स में ये जो रो है, ये when I और J ऐसे एलिमेंट जहाँ पे I और J इक्वल हो तो उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है. अब इसका एड्रेस अगर मैं देखूं A11 है, इसका एड्रेस की बात करूं तो A22 है, इसकी एड्रेस की बात करूं तो A33 है. तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें I और J दोनों बराबर हो जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है. इन मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है, सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है. ठीक है. तो डायगोनल एलिमेंट समझ में आ गया आपको. तो उसी हिसाब से हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है, उसी बेसिस पे. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0. अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरोज हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे. क्लियर. इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. पहली कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, बाकी सब ठीक है. नाउ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स की दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए कि यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0. ठीक है. और जो डायगोनल एलिमेंट है वो एक सिंगल स्केलर होगा. जैसे यहाँ पे -1 -1 है, √3 √3 √3 है. तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर नोन एज स्केलर मैट्रिक्स.
आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेन इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सब 0 होते हैं. We can say it is a diagonal matrix whose it is a scalar matrix whose diagonal elements are equal to 1. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट वी हैव जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स कब क्या हुआ? A matrix is said to be zero matrix or a null matrix if all its elements are equal to zero. It is represented by O, capital O से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. Now coming to equality of two matrices. Two matrices A and B are said to be इक्वल एफ. दो कंडीशन है. पहला, इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सेम ऑर्डर के होने चाहिए. ईच एलिमेंट ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए. ये देखिए, ये दो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर सेम है. अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि A11 यहाँ पे B11 के बराबर है, A12 B12 के बराबर है, तब ये मैट्रिसेस इक्वल कहलाएंगे. अब ये दो मैट्रिक्स ऑर्डर बराबर है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर देखें A11 इज नॉट इक्वल टू B11, सो दीज आर नॉट इक्वल. ठीक है. तो ये हमारे पास था रिगार्डिंग इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड व्हाट द मैट्रिसेस आर. ठीक है. अब आपने क्या करना है, ये एक्सरसाइज 3.1 बहुत सिंपल है. अगर आप खुद ट्राई करेंगे इसको और जितना कर सकें उतना करिएगा, और जो डाउट्स होंगे वो आप जब मर्जी पूछ सकते हैं. थैंक यू.